आपने सुना होगा कि योगा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और आप फिट रहते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रोज़ आधे घंटे का किया गया योग और 10 से 15 मिनट का ध्यान आपको फिट रखने के साथ ही आपके अंदर शारीरिक और मानसिक लेवल पे ऐसे चेंजेस लाती है जो आपको सबसे अलग यानी कि यूनिक और एक सफल इंसान बनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मैजिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग योगा और मेडिटेशन नहीं करते उनसे ये किए बिना रहा नहीं जाएगा। और यहाँ सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर के आएँ और अपनी लाइफ में वो बन सकें जो आप चाहते हैं। चलिए बात करते हैं पहले सूर्य नमस्कार की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि योगा में कई आसन होते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार को सभी योगासनों में सबसे बेहतर माना गया है। इसमें 12 पोस्चर यानी कि 12 अवस्थाएं होती हैं। अब आप में से जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उन्होंने ये बात नोटिस की होगी कि आप इसमें एक एक करके सभी अवस्थाओं में अपनी बॉडी को रोक करके रखे रहते हो और इससे आपकी बॉडी के हर एक पार्ट पे जोर पड़ता है। इससे वहाँ की मसल्स और हड्डियाँ लचीली और मजबूत बनती हैं। और इसमें जो लोग मोटे होते हैं, दबाव पड़ने से उनकी चर्बी भी धीरे धीरे निकलने लगती है। इसके साथ ही आपकी पेट पर भी प्रेशर बनता है, जिससे पेट के सिकुड़ने और वापस से फूलने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में जो कुछ भी नहीं पचा रहता है वो वापस से पचने लगता है और इस तरह आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है। अब दूसरी बात कि यहाँ सूर्य नमस्कार करने में हर एक अवस्था के बीच में आप लंबी लंबी सांस लेते हो, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और आपके फेफड़ों में उपस्थित जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है और अंदर जाकर आपके हार्ट को भी इम्प्रूव करती है। इसलिए सूर्य नमस्कार सभी को करना चाहिए। अब योगा करने से तीसरा चेंज है एनर्जेटिक फीलिंग। ये जिम से डिफरेंट है। आप में से जो लोग जिम करते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि जिम करने के बाद आप थक जाते हो, लेकिन जब आप योगा करते हो तो आप अंदर से एनर्जेटिक और रिफ्रेश महसूस करते हो और आप देखोगे कि आप में एक नई एनर्जी आ गई है। अगर आप जिम और योगा से रिलेटेड और जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर बात करें मेडिटेशन की तो ये कुछ ही मिनटों का ऐसा प्रोसेस है जो आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से चेंज कर देती है। हाँ, योगा करने के बाद आपकी बॉडी में जान आ जाती है, लेकिन ध्यान करने के बाद आप पाओगे कि आपके दिमाग में भी एक नई एनर्जी आ चुकी है। और इस तरह जब आप शारीरिक और मानसिक लेवल पे एनर्जी से भर जाते हो तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अब आप कुछ भी पाने के लिए तैयार हो। अब इससे होने वाला चौथा चेंज ये कि जब आप डेली योगा और मेडिटेशन करते हो तब आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को बूस्ट कर रहे हो। अब ये दोनों इस लेवल पे आ चुके हैं कि आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि बैक पेन यानी कि पीठ का दर्द, नेक पेन मीन्स गर्दन का दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायत नहीं रहती। अब पांचवा बेनिफिट ये कि लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। अभी मैंने इस वीडियो में बताया कि योगा करते समय आप एक विशेष अवस्था में अपनी बॉडी को रोक करके रखे रहते हो और मेडिटेशन के टाइम पे आप एक पॉइंट पे फोकस करते हो। तो इससे आप कहीं ना कहीं ये बात नोटिस करोगे कि इससे आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो। यहाँ आपके दिमाग में पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं आती है। इस तरह प्रेजेंट मोमेंट में जीने से आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस पे आप न केवल अच्छे से फोकस कर पाओगे बल्कि आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को भी अच्छे से कर पाओगे। अब इससे होने वाला सातवां चेंज हाई अंडरस्टैंडिंग पावर, यानी कि आपके सोचने और समझने की क्षमता एक नॉर्मल इंसान से कई गुना बढ़ जाती है। विज्ञान के एक सर्वे के मुताबिक हर रोज़ आपके दिमाग में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और आप अपनी लाइफ में क्या करते हो ये आपके थॉट ही डिसाइड करते हैं। यहाँ आप इतने काबिल बन जाओगे कि ये डिसाइड करने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं, और आप एक नॉर्मल इंसान से भी जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लोगे। और इसके साथ ही आपके अंदर रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। अब आप अपने सारे काम रेगुलर तरीके से कर पाते हो
और इस तरह आप एक रेगुलर एंड कंसिस्टेंट पर्सन बन जाते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालते हो। ओवरऑल दवाइयों से आपको होने वाली बीमारियों का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन योगा और मेडिटेशन आपको न केवल बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपको एक सफल इंसान बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद भी कई लोग बोलेंगे कि योगा और मेडिटेशन के बिना भी ये सब हासिल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है, इसलिए हर एक सफल इंसान योगा और मेडिटेशन करता है और ये सब आप हासिल तो कर लोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे आप में और एक नॉर्मल इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, लेकिन ये करके आप ये सब जल्दी हासिल तो कर ही लोगे और साथ ही अपनी एक अलग पहचान भी बना पाओगे। इसलिए आपको योगा और मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। चलिए अब इन 7 बातों को फिर से समराइज़ कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार करने से पहली बात ये कि आपकी बॉडी के मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ लचीली और मजबूत बनती हैं। दूसरी बात ये कि सूर्य नमस्कार करने में शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है और फेफड़ों में भरी CO2 गैस को न केवल बाहर निकालती है बल्कि आपके हार्ट को भी इम्प्रूव करती है। इससे तीसरा चेंज ये कि जिम करने के बाद आप थके महसूस करते हो, लेकिन योगा करने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी आती है। चौथी बात यह कि योगा करने से आपकी बॉडी के अंदर जान आ जाती है और मेडिटेशन से आपके दिमाग में नई एनर्जी आती है। अब जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही एनर्जेटिक हैं, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पांचवी बात यह कि ये सब करने से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायतें नहीं आएंगी। योगा और मेडिटेशन से होने वाला छठा चेंज ये कि इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो और इससे आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस पे आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हो। अब 7वां बेनिफिट ये कि हाई अंडरस्टैंडिंग पावर यानी कि आपके सोचने समझने की क्षमता एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी बढ़ जाती है और इससे आप वो सब कर सकते हो जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। और 8वां चेंज ये कि ये करने से आपकी लाइफ में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी आती है। इससे आप एक रेगुलर पर्सन बनते हो और अपने सभी काम कंसिस्टेंट तरीके से करते हो। अब ये चेंजेस अपने अंदर आप कैसे लेकर आते हो ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए एजुकेशन, यूज़फुल अपडेट्स और टॉप स्किल्स और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं।